दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि हाउ मच यू शुड चार्ज फ्रॉम योर क्लाइंट्स, यानी कि अपने क्लाइंट से हमें कितना पैसा चार्ज करना चाहिए और क्या जो हमारी प्राइसिंग किस तरह से हमें रखनी चाहिए जिससे हमारा जो फोटोग्राफी करियर है वो एक अच्छा चले। और जहाँ तक पैसे की बात है फोटोग्राफी बिजनेस में, वहाँ पर जो है हमारे पास में मनी का जो फ्लो है वो एक ठीक तरह से आता रहे, ताकि हमारी एज अ फोटोग्राफर जो लाइफ है वो आज से बेटर हो। यानी कि हर डे हम अपने आप को जो है पर डे डे बाय डे जो है हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने करियर में भी, अपने काम में भी, और इकोनॉमी के हिसाब से भी देखें तो हमारा करियर काफ़ी आगे बढ़ना चाहिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। शुरू करते हैं। दोस्तों जब बात आती है प्राइसिंग की तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि किस तरह से हमें पैसा चार्ज करना चाहिए और किस क्लाइंट से कितना पैसा लेना चाहिए, किस तरह से जो है हमें अपने प्राइस का जो मेन्यू है वो बनाना चाहिए। तो यार ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है क्योंकि डिपेंड करता है फोटोग्राफर टू फोटोग्राफर। और यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि भैया जो फोटोग्राफर्स की कैटेगरी वाइज, मतलब अब आप देखेंगे बहुत ही जो एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स होते हैं उनका जो, अगर आप उनका प्राइसिंग देखेंगे तो काफ़ी हाई रहता है। एट द सेम टाइम जो एक बीच के फोटोग्राफर्स होते हैं उनका प्राइसिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरह से जो है जो लोग बिगनर हैं उनका भी जो प्राइसिंग है वो शुरुआत में थोड़ी कम होती है। तो ये एक बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है कि भाई कितना चार्ज करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ मुद्दे के ऊपर बात करूँगा जिससे आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि यार अगर हमको अपना काम करना है एज अ फोटोग्राफर तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्राइसिंग करते वक्त, ताकि ये कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको फिर अपना फीस जो है वो तय करने में आसानी हुई, किस तरह से आपको चार्ज करना है। तो आगे बढ़ूँ दोस्तों, उसके पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा, वो ये कि सबसे पहले आपको अपने काम को इवैल्यूएट करना आना चाहिए। पहले आप ये देखिए कि आपका काम किस क्वालिटी का है, काम किस स्टैंडर्ड का है, काम किस स्तर का है, काम किस लेवल का है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं अपने फोटोग्राफी करियर में कि एक कैमरा तो ले लेते हैं, अच्छे लेंसेज भी खरीद लेते हैं, लाइट्स भी खरीद लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि क्योंकि मेरे पास में एक महंगे गियर्स हैं, मेरे पास में एक महंगी लाइट है, मेरे पास में एक स्टूडियो है, या मेरे पास में रिसोर्सेज जो हैं मेरे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और इस गलत फहमी में वो अपनी जो प्राइसिंग है वहाँ कर जाते हैं बहुत बड़ी गलती। यानी कि उनका काम उतना स्टैंडर्ड का नहीं है, काम उस लेवल का नहीं है, लेकिन उस लेवल, जिस लेवल का काम है उस लेवल से ज़्यादा वो पैसे डिमांड करते हैं, बिकॉज दे हैव दैट इंप्रेशन कि मेरे पास में गियर्स अच्छे हैं तो मुझे क्लाइंट पैसा देगा। तो ये गलत फहमी हमको निकाल देनी चाहिए। क्लाइंट कोई भी बेवकूफ़ नहीं है आज की तारीख में, वो आपका पहले वर्क देखता है। भले ही आपके पास में गियर्स नॉर्मल हो, बहुत हाई एंड नहीं हो, लेकिन अगर आपकी फोटोग्राफी अच्छी है, आपका काम करने का तरीका अच्छा है और आप अपने बिजनेस की डीलिंग्स में बहुत ही क्लीन और ऑनेस्ट हैं, तो क्लाइंट हमेशा इस तरह के लोगों को के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, ना कि जिनके पास में बहुत अमेजिंग गियर्स हैं। तो यहाँ पर काम जो है ना, पहले हमको अपने आप से ईमानदार बनना है कि भाई हमारा काम कैसा है। तो पहले हमें खुद से सोचना है ईमानदारी से कि भाई मेरे काम का आज की डेट में क्या लेवल है। उसके बाद हमको अपनी प्राइसिंग को जो है वो लगाना आना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अगर हम साधारण लैंग्वेज में समझें कि तीन तरह के जो है क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि तीन तरह के लोग हैं जो फोटोग्राफर्स को ढूंढते हैं। एक हम बोल सकते हैं कि हाई एंड कस्टमर। अब हाई एंड कस्टमर क्या होता है कि जो कि ये देखते हैं कि पैसे भले ही कितने खर्च हो जाए, बट वो काम की जो क्वालिटी है वो उनको बहुत अच्छी चाहिए होती है। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। तो इस तरह के क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, दूसरी चीज़ उनको पता होता है कि किस तरह का फोटोग्राफर उनको चाहिए। तो ऑलवेज दे आर लुकिंग फॉर फोटोग्राफर जिसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बहुत ही एक अमेजिंग एक प्रोफेशनल लेवल का पोर्टफोलियो। दे डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी। अगर आपने कहा कि भाई मैं इस काम का 1 लाख रुपए लूँगा इस असाइनमेंट का, दे आर रेडी टू पे, बट दे शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि आप उस प्रोजेक्ट को पुल ऑफ कर सकते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को जो है अच्छे से एग्जीक्यूट करने की आपके अंदर ताकत है, तो वो पैसा खर्च करेंगे। एट द सेम टाइम दूसरी तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बजट फ्रेंडली कस्टमर। अब बजट फ्रेंडली से मतलब ये है कि हर कस्टमर का एक अपना बजट होता है। अब आप भले ही कितने भी अच्छे फोटोग्राफर हो, आप उसको कुछ भी दे रहे हो, लेकिन अगर आपकी प्राइस उनके बजट से ज़्यादा है तो वो कभी भी आपके पास में नहीं आएंगे। कारण ये कि उन्होंने एक बजट तय कर रखा है। मान लीजिए कि आपका एक वेडिंग फोटोग्राफी का पैकेज उन्होंने अपने दिमाग में बना रखा है कि भाई हमको फोटोग्राफी में 50,000 रुपये ही खर्च करने हैं, इसके ज़्यादा हमें खर्चा नहीं करना। और आपकी जो वेडिंग फोटोग्राफी की प्राइस है वो है भैया 1 लाख रुपया,
तो 1 लाख रुपए तो वो आपको देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दिमाग में बनाया है कि उसको इतना पैसा खर्च करना है। तो यहाँ पर आपको, अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप फ्लेक्सिबल बने, अगर आपको लग रहा है क्लाइंट अच्छा है, 50,000 रुपये में आपको नुकसान नहीं हो रहा और क्लाइंट भी अच्छा है, टाइम पे पैसा दे रहा है, सब चीज़ है, तो आप अपनी प्राइस कम करके वो डील कर सकते हैं। लेकिन जो अगर, और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप कहें कि भाई मैं, आपका जो बजट है आप थोड़ा सा बढ़ाइए, मैं आपको अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, थोड़ा सा बजट आप इंक्रीज़ कीजिए। मान लीजिए कि भाई आप 60,000 तक आइए, थोड़ा आप जो है ये छोड़िए कि आपको 50,000 ही खर्च है, 10,000 रुपये और बढ़ाइए तो मैं आपको ये चीज़ें दूंगा। तो अगर वो आपसे कन्विंस होता है तो आप 60,000 में भी, अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रहा है और आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है बट क्लाइंट अच्छा है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स जो है छोड़ देते हैं, कई फोटोग्राफर्स की ईगो पे जाता है कि नहीं भैया मेरी प्राइस तो 1 लाख है, 60,000 में मैं काम करूँगा तो मेरा जो है, मेरी रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिजनेस इज़ बिजनेस। बिजनेस के अंदर आपको बहुत स्मार्टली मूव करना होता है और यहाँ पर कंपटीशन बहुत है आज की डेट में। हर फोटोग्राफर जो है दूसरे फोटोग्राफर से कम्पीट कर रहा है, तो कंपटीशन एक अच्छी बात है, लेकिन आपको बिजनेस के भी जो है गुर सीखने होंगे, आपको उसके ट्रेड के सीक्रेट्स, ट्रेड के जो भी एक वर्किंग एक जो पैटर्न होता है वो उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जो तीसरा कस्टमर होता है दोस्तों, वो होता है जिसे हम कह सकते हैं कि भाई एक एवरेज कस्टमर है, या एक ऐसा कस्टमर जो कि ना तो बजट फ्रेंडली है ना हाई एंड है, वो उसके साथ चल देता है जो उससे पैसा कम लेता है। उसको क्वालिटी में कोई मतलब नहीं है, वो इससे मतलब नहीं है कि भैया कि वो किस तरह से काम करता है। वो तो ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास आया, मैंने कहा भाई मैं चार्ज करता हूँ 20,000 रुपये, और मेरे असिस्टेंट ने कहा कि भाई वो चार्ज करता है 10,000 रुपये, और मेरे असिस्टेंट के असिस्टेंट ने कहा कि भाई वो चार्ज कर रहा है 5,000 रुपये, तो वो देखता है कि मेरे 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं, तो मैं भाई वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि उसके अंदर उसको मिल क्या रहा है पैकेज के अंदर। तो उस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो एक एवरेज टाइप के कस्टमर्स हैं, यानी कि वो लोग पैसे को पहले देखते हैं, क्वालिटी नंबर 2 पर है। क्वालिटी ख़राब हुई तो चलेगी, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाली इंस्टाग्राम की थोड़ी बहुत टाइम पास फोटोग्राफी करानी होती है, वो नहीं चाहते कि मैं 50-60 हज़ार रुपये का एक फ़ोटो सेशन कराऊं, तो अगर मुझे कोई 10,000 में करके दे रहा है, या उसी का बाजू वाला फोटोग्राफर मुझे 8,000 में करके दे रहा है, या कोई और फोटोग्राफर मुझे वो 6,000 में करके दे रहा है, सो वो उसके लिए उसके पास में जो है मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वालिटी। तो यहाँ पर जो मेन 3 क्वालिटीज़ निकल के, तीन तरह के जो क्लाइंट्स निकल के आए हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। यानी कि हाई एंड कस्टमर को हमें कैसे केटर करना है, फिर बजट फ्रेंडली कस्टमर है उसके साथ में हमें कैसे डील करना है, और फिर जो एवरेज कस्टमर है यानी कि जो सिर्फ पैसा देख रहा है। तो अब आपको एज अ फोटोग्राफर जो है, अगर जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको अपने काम को देखना है कि भाई आप अपने काम को इवैल्यूएट कीजिए। ऐसा नहीं कि काम है हमारा 20,000 रुपये का और हम चार्ज करें 50,000 रुपये, तो आप हमेशा हैंड टू माउथ रहेंगे, आपके पास कभी काम नहीं आएगा दोस्तों, या आपको लगेगा काम आके निकल गया, वो निकला नहीं है। क्लाइंट इज़ नॉट स्टूपिड, क्लाइंट इज़ नॉट फूल कि वो देख रहा है कि आपका काम की जो वैल्यू 20,000 है, आप मांग 50,000 हैं, तो वो उसके पास जाएगा जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये की है। तो सबसे पहले हमें अपने काम देखना है। अब जब हमने समझ लिया कि भाई हमारा काम आज की डेट में इतना है, ये सारा हम चीज़ कर सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्राइसिंग रखिए। तो तीनों तरह के क्लाइंट्स के लिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास चीज़ ये निकल के आई कि आप प्राइसिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये देखिए कि आपके पास में पहली चीज़, आपका जब भी कोई क्लाइंट आपके पास में आए तो आपको हमेशा उसको कम से कम 3 ऑप्शन देना है। एक ऑप्शन देना है जो कि हायर बजट का हो, एक ऑप्शन देना है जो कि बजट फ्रेंडली हो, और एक ऑप्शन आपको ऐसा देना है जो कि बिल्कुल एक जो कि कह सकते हैं कि भाई जो क्लाइंट पैसा देख रहा है उसके लिए। और आपको ऑनेस्टली अपने क्लाइंट को इन तीनों का फ़र्क बताना ज़रूरी है, ईमानदारी से। इससे क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को एजुकेट कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को बता रहे हैं कि भैया फोटोग्राफी जो है क्रिएटिव फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर खर्चा होता है, मसलन लोकेशन है, कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, हेयर स्टाइलिंग है, उसके अलावा जो है असिस्टेंट का खर्चा हो गया। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग करना। तो आप उनको बताइए कि भाई ये सारे खर्चे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको सारी चीज़ें, अगर मैं सारी चीज़ें फॉलो करूँगा तो ये आपका बजट एक हाई एंड बजट में चला जाएगा, बट आपको काम भी अच्छा मिलेगा। और अगर आपको एक एवरेज एडिटिंग चाहिए, आपको एक एवरेज टीम चाहिए मेरी, और आपको अगर आपका बजट इतना ही है, तो भाई ये कॉम्प्रोमाइज़ मैं आपके साथ करूँगा और ये आपको चीज़ मिलेगी। और कोई दूसरा फोटोग्राफर भी अगर आपको ये सब करके दे रहा है, तो वहाँ पर भी वो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो आप ईमानदारी से क्लाइंट को बताइए। इससे होगा क्या कि हो सकता है वो शायद डील आपको ना मिले या आपको मिल भी जाए, लेकिन क्लाइंट को दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि जो सामने वाला फोटोग्राफर है उसने मुझे ऑनेस्टली सब चीज़ों को बताया,
एक्सप्लेन किया और बॉल जो है वो उसने मेरे कोर्ट में डाल दी कि भाई अब मुझे फैसला लेना है कि मुझे एक हाई एंड शूट चाहिए या एक बजट फ्रेंडली या फिर एक जहां सिर्फ प्राइस हम देख रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कितना पैसा चार्ज करना है, कितना पैसा लेना है, वो सब आप अपने ईमानदारी से अपने काम को देख के आप चार्ज कीजिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मैंने आपको एक आउटलाइन बताई है। अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट करके मुझे जो है बताइएगा, नीचे मैं उन्हें जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फिर मैं थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में इस पर थोड़ा सा एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि भाई किस तरह से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपनी अर्निंग्स जो है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, इसी तरह की वीडियो फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।